morning, students. Welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a new chapter, Ria's Journey. Okay? So, देखते हैं रिया की कैसी जर्नी रही. बराबर. Ria and her friend Jia were very excited. They were going for trip on the train to Vapi. Ria was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. Okay? देखो रिया एंड जिया दोनों फ्रेंड हैं और दोनों बहुत एक्साइटेड है. देखो हम कहीं जाना होता है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, राइट? तो वो भी एक्साइटेड थे. दे वर गोइंग फॉर ट्रिप. वो ट्रिप में जा रहे हैं तो कहाँ पे? ट्रेन में जा रहे हैं. बराबर. नो वापी. तो रिया अपने जो अंकल है उनके घर पे जा रहे हैं और जिया है वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने के लिए दमन जा रहे हैं. ओके. एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टुगेदर, रियाज फादर हैड बुक्ड ट्रेन टिकट फॉर बोथ फैमिलीज बिफोर 15 days. बराबर. तो दोनों परिवार को जाना था तो रिया के फादर ने दोनों परिवार के लिए टिकट बुक की थी. कब? 15 days ago. Just 2 days before their journey, जिया fell ill. बराबर. जब उनको जाना था उसके बराबर 2 दिन पहले जिया की तबीयत खराब हो गई. So doctor told her to take rest. Jia's family had to cancel their tickets. Okay? तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला और उनके फादर ने जाना कैंसिल कर दिया, टिकट कैंसिल कर दी. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. देखो क्योंकि दोनों साथ में जाने वाले थे, दोनों ने बहुत प्लान किया था, तो नहीं हुआ तो दोनों सैड हो गए. ड्यू टू जिया's कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड. बराबर. जिया की ट्रिप कैंसिल हो गई तो रिया को थोड़ा बुरा लगा कि जिया उनके साथ नहीं आ रहे हैं, राइट? जिया सेड, आई हैड एन आइडिया. शी टोल्ड रिया. उन्होंने बोला कि मेरे पास आइडिया है. बराबर. डोंट अपसेट मत होना. यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल. व्हेन यू विल कम बैक आई विल रीड योर डायरी एंड विल सी फोटोज एंड वीडियोज टू. उन्होंने बोला कि देखो आप है ना अपनी जर्नी के बारे में पूरा डायरी में लिखना और कुछ जो वहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस आप वहाँ पे करना. बराबर. तो मैं वो देख लूँगी. बराबर. इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल. ओके. आप किस किस व्हीकल से ट्रैवल करते थे. बराबर. आपने किया हो. मान लो कि किसी ने बस से किया होगा, किसी ने ट्रेन से किया होगा, किसी ने प्लेन से भी किया होगा. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स लाइक बाइसिकल, स्कूटर, ऑटो रिक्शो, बस, ट्रेन. बराबर. प्लेन, बुलो कार्ट. तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं. What would happen if Jia had travelled despite her illness? क्या होता अगर जिया बीमार होने के बावजूद ट्रैवल करते तो. ओके. इफ जिया ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस हर कंडीशन वुड हैव बिकम वर्स. उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी, राइट? ड्यू टू एक्सेशन ऑफ ट्रैवलिंग. देखो ज़्यादा ट्रैवलिंग से कभी कभी थक जाते हैं तो बीमार बढ़ जाते हैं. बराबर. जिया एज वेल एज एवरीवन विथ हर वुड हैव बीन ट्रबल. बराबर. उनके साथ जो होते वो भी ट्रबल में, चिंता में पड़ जाते ना, राइट? क्योंकि ये बीमार होते तो उनको भी प्रॉब्लम होती, तो ये सब प्रॉब्लम होता. ओके. और दूसरा क्या होता कि शी मे हैव हैड अ लीव द जर्नी. ओके. हाफ वे. और वहाँ पे उनको मान लो कि ज़्यादा बीमार हो गए तो आधे रास्ते में उनको
वो छोड़ना पड़ता और घर पे रिटर्न होना पड़ता, तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। बट वो नहीं हुआ क्योंकि वो समझदार थे और वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। चलो ओपन नेक्स्ट पेज, राइट। चलो, सो रियाज डायरी, रिया की डायरी में क्या लिखा है देखते हैं हम। 20 मई को, बराबर, और कितने बजे, 20:55, मतलब कि देखो ट्रेन का जो टाइम वो सब होता है ना, वो 24 आवर्स वाला होता है, बराबर। तो 8:55 शाम के। टुडे इज़ फुल मून डे, ओके। आफ्टर टेकिंग आवर डिनर वी टुक एन ऑटो एंड टू रीच गांधीनगर रेलवे, गांधीधाम रेलवे स्टेशन, बराबर। डिनर करके, देखो फुल मून डे था, बराबर, तो वो फटाफट डिनर करके वो लोग गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, वी सो सम पैसेंजर्स वेर सिटिंग इन द ट्रेन। ट्रेन हैड departed at 7:50, ओके, इन फ्रॉम भुज, बराबर। 7:50 PM पर वो देखो ट्रेन आई, बराबर। और वहाँ पे देखो वो जब ट्रेन आई तो देखा कि ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए थे, और वो लोग कौन से स्टेशन पे थे, गांधीधाम स्टेशन पे, जो कच्छ में है, बराबर। और फिर ट्रेन की चलने का टाइम क्या हुआ था, 7:50 PM, बराबर, फ्रॉम भुज, मेन स्टेशन ऑफ कच्छ। द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। उनकी ट्रेन का नाम क्या था, कच्छ एक्सप्रेस। देखो अराइव मतलब कि ट्रेन आने का टाइम, डिपार्ट मतलब कि ट्रेन ने कब ट्रेन वो प्लेटफॉर्म छोड़ा, वो स्टेशन छोड़ा उसका टाइम, मतलब कि ट्रेन वहाँ से चली गई, बराबर, तो उसे कहते हैं डिपार्ट टाइम, ओके। व्हेन वी वेंट नियर द कोच देयर वाज नो सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर, बराबर, बहुत भीड़ थी। ऑब्वियसली ट्रेन आएगी तो वहाँ पे थोड़ी होगी ना, कोई अंदर आता है, कोई बाहर जाने के ट्राई करता है, तो एक दूसरे को पुश करते हैं। पीपल वे गेटिंग ऑफ एंड अदर वेर पुशिंग एंड ट्राई टू पुट देयर लगेज इनसाइड, बराबर, कोई बाहर आ रहे थे, कोई अपना लगेज ज़बरदस्ती पुश करके अंदर रखने की ट्राई कर रहे थे, राइट। सो मोस्ट ऑफ पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, ओके। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स, फादर एंड sorry for that, okay, I skipped the 2 lines। तो एक दूसरे को पुश कर रहे थे और लगेज अंदर रखते थे। फादर फेल्ट सम वन पुशिंग, सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15-20 मिनट्स, सो डोंट बी इन अ हरी। देखो उनके पापा जब अंदर जा रहे थे तो उनको लगा कि कोई उनको पुश कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों धक्का मार रहे हो, कि ट्रेन यहाँ पे 15-20 मिनट रुकेगी, तो जल्दी मत करो, ओके। सो वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, कैसे भी करके हमने अंदर हम चले गए। फाउंड आवर सीट्स, हमने हमने अपनी अपनी सीट्स फाइंड की। केप्ट आवर लगेज एट अ प्रॉपर प्लेस, बराबर, सीट के नीचे या ऊपर उनका जहाँ पे लगेज रखना था वहाँ पे रख दिया। बाय द टाइम ट्रेन स्टार्टेड, बराबर, ऐसे ट्रेन स्टार्ट हुई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, कुछ लोग अभी भी अपनी सीट्स फाइंड कर रहे थे, किसी को मिल गई थी, ओके। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स, मम्मी और मैंने विंडो सीट ली। फादर एंड हिमाक्स गॉट द मिडिल सीट, और फादर और हिमाक्स दोनों मिडिल सीट में बैठ गए। देयर वाज अनदर फैमिली विथ अस, हमारे साथ एक और फैमिली भी थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, बराबर, उन्होंने अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, पीछे हम उनके पहले से, बराबर। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद दैम, उनके साथ हमारी एज के 2 बच्चे भी थे। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट, उनकी 2 ऊपर की सीट और 2 नीचे की सीट थी। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर came and checked
our ticket to see if we were in our proper seats. बराबर. उसके बाद टिकट चेकर आए और वो देख रहे थे कि हम बराबर अपनी सीट पे बैठे हैं कि नहीं. ओके. Why did Ria's father has said to get in the train quickly? ओके. चलो, क्यों इन्होंने बोला कि जल्दी ट्रेन बराबर चली जाए. When a train arrived on the platform, people who are getting off or getting on were pushing each other. बराबर जब ट्रेन आई तो कोई पुश कर रहे थे, कोई किसी को अंदर जाने के लिए, कोई बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. The train would have halt at this station for 15-20 minutes. बराबर इस स्टेशन पे ट्रेन कितने टाइम रुकी? 15-20 मिनट. So Ria's father advised them to board the train quickly. फिर उनको लगा कि आप जल्दी से ट्रेन चालू हो तो ठीक है. बराबर जल्दी यहाँ से निकले. चलो, how will you recognize the ticket checker at the time of journey? ओके. कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो टिकट में आपको कैसे पता चलेगा? There is a ticket checker in every train to check the passengers ticket. बराबर टिकट चेकर आते हैं, वो क्या देखते हैं कि कौन है, कितने बजे की ट्रेन है और क्या सीट्स है, कौन पैसेंजर्स है. तो देयर इज़ अ टिकट चेकर इन एवरी ट्रेन. सब ट्रेन में होता ही है टिकट चेकर. टू चेक द पैसेंजर्स टिकट, उनकी टिकट चेक करते हैं. ही वेयर्स अ ब्लैक कोट, उन्होंने ब्लैक कोट पहना होता है. देखो यहाँ पे है ना पिक्चर में, राइट. आप देख पा रहे होंगे. देखो यहाँ पे. ओके. बराबर ये ब्लैक कोट में है वो. बराबर. तो he wears a black coat, white trouser and special kind of cap on his head. He asks his passenger for the ticket and checks it. He finds those whom he catches traveling without ticket. और वो उनको फाइंड करते हैं जो विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करते हैं. ओके. इन दिस वे अगर कोई ऐसा है तो वो पता लगा लेते हैं. एंड वी कैन रिकॉग्नाइज दिस टिकट चेकर फ्रॉम दिस यूनिफॉर्म एंड द स्पेशल बेज गिवन टू हिम विद द रेलवे अथॉरिटीज़. बराबर. तो हम कैसे टिकट चेकर को पहचाने? तो कि जो ब्लैक कोट में है और उनके पास एक बेज होता है जो उन्होंने उनको रेलवे अथॉरिटी ने दिया हुआ है. तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि ये टिकट चेकर है. ओके. विच डिटेल्स टिकट चेकर चेक्ड इन द टिकट. वो क्या डिटेल्स चेक करते हैं? तो ए टिकट चेकर चेक्स aspects like the date of the start of the journey and the train number, the name of the starting and the ending destination of the passengers, etc. Apart from this, if the tickets have been booked by passenger, then he checked the number of people traveling. अगर बुक चेक टिकट है वो बुकड है तो वो देखते हैं कि कितने मेंबर्स, क्योंकि वहाँ पे सब मेंशन होता है. अगर आपकी पहले बुकड है ना तो ओके. फिर आपके सीट नंबर वो सब वो चेक करते हैं. और आपकी जो ट्रेन है उसका टाइम, उसकी डेट. बराबर. और कहाँ से आपको चलना है और कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग ख़त्म होती है, और कितने सीनियर सिटीजन्स है, एवरीथिंग वो सब चेक करते हैं. राइट. चलो नेक्स्ट. After 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Samakhyadi Junction was written on the station. So I asked my father. देखो आगे एक स्टेशन आया तो वहाँ पे लिखा था कि सामखियाड़ी जंक्शन. तो मैंने अपने फादर से पूछा, मतलब रिया ने अपने फादर से पूछा. ओके. क्योंकि ये रिया की डायरी है जिसे हम रीड कर रहे हैं. राइट. तो उन्होंने पूछा कि वाई इज द जंक्शन वॉज रिटर्न आफ्टर द स्टेशंस नेम. उन्होंने पूछा कि स्टेशन के नेम के पीछे जंक्शन क्यों लिखा है. तो फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन टू विच 2 or more रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन. जहाँ से 2-3 ट्रैक वहाँ से सेपरेट होते हैं तो उसे जंक्शन कहते हैं. फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग. 1 track
on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to the पालनपुर। एक जो ट्रैक है जिस पे हम बैठे हैं, बराबर, तो वो है अहमदाबाद का ट्रैक, बराबर, वो अहमदाबाद जाती है जहाँ जिस पे हम बैठे हैं, और दूसरा जो ट्रैक है वो पालनपुर की साइड जाता है, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2-3 minutes. Okay, the two tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. बराबर, 2-3 मिनट के बाद ट्रेन चालू हुई और आगे जाके वो सेपरेट ट्रैक पे गई, तो मेरे फादर ने मुझे विंडो से दिखाया कि देखो सेपरेट हुआ कि नहीं वहाँ से। Our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bedsheet spread across in open plain up to far away in a full moon night. बराबर, देखो वो रात का सीन देख रहे थे तो पूरा उनको वाइट वाइट थोड़ा दिख रहा था क्योंकि फुल मून थी नाइट, इसलिए, बराबर, और सिर्फ उनको वो लाइट दिख रही थी। फादर सेड दैट इट इज़ अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ एंड इट इज़ लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट, बराबर। तो उन्होंने बोला कि ये वाइट बेडशीट जैसा इसलिए दिख रहा है कि ये एक डेजर्ट है और वहाँ पे ज़्यादातर सॉल्ट है, इसलिए वो वाइट वाइट दिख रहा है। ओके, इन दिस एरिया अगरिया आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्टन, बराबर, जो अगरिया होते हैं वो वहाँ पे नमक कलेक्ट करते हैं, बराबर, बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अगरिया, राइट। तो सो लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट इन दिस एरिया अगरिया आर हार्वेस्टिंग, बराबर, मतलब वो उनका काम, वो हार्वेस्टिंग वर्क ही हुआ ना, बराबर, तो वही तो उनकी पूरी जो अर्निंग होती है वहाँ पे, राइट। नमक को पकाना बोलते हैं उसे, मतलब उनके पानी में से नमक को अलग करते हैं, फिर कई दिनों तक ऐसे रखते हैं और फिर इवोपरेशन होता है तो पानी उड़ जाता है और नमक रहता है, इसलिए वो पूरा एरिया ऐसा वाइट वाइट है, उसे छोटा डेजर्ट बोला जाता है। ओके, सो द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, अब ट्रेन थोड़ी फास्ट चलने लगी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन in a faint light of moon. There was light of vehicles seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, which is the bridge? Okay, this is, देखो ये कौन सा ब्रिज है, तो उन्होंने बोला कि ये सूरजबारी ब्रिज है, ब्रिज का नाम होता है, बराबर। कोई कोई ब्रिज ऐसा होते ना, बड़े होते हैं तो वो फेमस होते हैं, तो ये बहुत पुराना ब्रिज है इसलिए उनका नाम है सूरजबारी ब्रिज। ओके, ही रिप्लाइड इट इज़ नॉन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, वो कच्छ का एंट्रेंस है, सूरजबारी पुल है वो क्या है, कच्छ का एंट्रेंस। नाउ अपन नेक्स्ट पेज। So he said the bridge was not there. All the trains of Ahmedabad, okay, used to go via Palanpur. That used to take much time. देखो उन्होंने एक्सप्लेन किया उनके फादर ने कि जब ये सूरजबारी पुल नहीं था ना, तो यहाँ पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, तो अहमदाबाद से आने के लिए पालनपुर होके आना पड़ता था, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। ओके, so immediately I asked my father. He had seen 2 separate railway tracks. Before that was the way to Palanpur, right? Father said, yes, from the route only train was going. बराबर, तो फिर उन्होंने उनको दिखाया और बोला कि चलो, तो फिर तब तो एक ही रूट होगा ना पालनपुर वाला, तो उन्होंने बोला कि यस, बराबर। इट वॉज 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out bedsheet on our seat, बराबर। जब रात के 11 बजे तो फादर ने बोला कि अब आप लोग सो जाओ, तो मम्मी ने अपनी बेडशीट
ऐसे स्प्रेड कर दी। वो होता है ना ट्रेन में बर्च ऐसे नीचे लगाना, बराबर। ऑल पैसेंजर्स वर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, सब सो गए। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, ट्रेन में टॉयलेट फैसिलिटी भी थी। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट, बराबर। मम्मी के साथ वो गए और फिर आके सो गए। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाई ट्रेन? इफ यस, देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस? आप कभी ट्रेन में गए हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यस, तो आपको लिखना है यस, बराबर। तो कहाँ से कहाँ तक, मतलब धोराजी से सोमनाथ, बराबर। या तो यहाँ से अहमदाबाद, मुंबई, कहीं पे भी गए हो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन? राइट इट डिटेल्स। ओके, चलो। तो ट्रेन में और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं तो आपको वो लिखनी है, सिर्फ 2-4 फैसिलिटीज़ लिखना है, राइट। देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रेलवे अथॉरिटीज़ फॉर पैसेंजर्स। ओके, there are common coaches as well as AC coach in train, बराबर। कॉमन कोच होते हैं, AC कोच होते हैं। ओके, वॉश बेसिन, फैंस, ओके, शटर्ड विंडोज़, बंद करने वाले शटर वाले विंडो भी होते हैं, राइट। ग्लास विंडो भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, AC कोचेस हैव स्लीपिंग बेड्स, बर्थ, बराबर। स्लीपिंग बर्थ भी होते हैं। ओके, उनकी सीट्स, ब्लैंकेट्स, उनको सब कुछ मिलता है। जो AC कोच होता है ना, उसमें बेडशीट, कुशन, वो सब देते हैं, बराबर। फिर वहाँ पे टॉयलेट होता है, बेसिन होता है। ओके, इन अ कॉमन कोच वन कैन ट्रैवल स्टैंडिंग इफ देयर नो सीट्स अवेलेबल, बराबर। कॉमन कोच में कभी कभी खड़े होकर ट्रैवलिंग करना पड़ता है अगर कोई सीट अवेलेबल नहीं है तो, बराबर। पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास AC कोचेस, सेकंड क्लास, तो ये सब होता है। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा लेस क्राउड होता है क्योंकि वहाँ सिलेक्टेड सीट्स होती है, राइट। सो आई ट्राई टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन्स नॉइस, बराबर। ट्रेन की आवाज़ से मैं सो नहीं पाई। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर आवर सीट, द गर्ल इन द फैमिली seems to be of my age. She was also not feeling sleepy. So we both talked. Okay, तो एक जो गर्ल हमारी साथ एक फैमिली थी, उनकी जो गर्ल थी, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, तो हम दोनों बात कर रहे थे। हर नेम वॉज फियोना, उनका नाम फियोना था। शी हैड सम स्टोरी बुक, उनके पास कुछ स्टोरी बुक थी। आई ऑल्सो टूक वन बुक फ्रॉम हर, तो मैंने भी उनके पास से एक बुक ली। ओके, और उनका नाम क्या था? फियोना। सडनली आई वॉक अप, आई शो द okay sorry and I started reading it. While reading the book I slept. फिर देखो, रीडिंग करते हैं तो सबको नींद आती है, तो रीडिंग स्टार्ट किया तो फिर नींद आ गई। सडनली आई वॉक अप, आई सो द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। आई सेट एंड okay peeped out the window. It seems a big city had came. The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lighting. बराबर। फिर वो सो गए तो अचानक से उनकी नींद उड़ी और उन्होंने विंडो से देखा कि एक कोई बड़ा सिटी है और वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ओके, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स इन गांधीधाम। मैंने गांधीधाम में कभी ऐसी लाइट्स वगैरह नहीं देखी है। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड द tall building and the atmosphere was quiet. I looked my mother's mobile to take photos and videos of these beautiful scenes.
विच विल एन्जॉय वॉचिंग लेटर। बराबर। फिर उन्होंने अपने मम्मी का मोबाइल लिया और उस सिटी के जो उनको व्यू दिख रहा था ना उसका फ़ोटो लिया, ताकि बाद में वो उसे देख के एन्जॉय कर सके। ओके, आवर ट्रेन रीच्ड एट द बिग स्टेशन। ओके, फादर ऑल्सो वॉक अप, पापा भी उठ गए। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद कैम, अहमदाबाद आ गया। The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were बराबर। तो बड़ा स्टेशन है तो सब लोगों की आवाज़ आ रही थी। हॉकर्स थे बहुत सारे, बराबर। सब बेचने वाले होते ना, वो सब। चाय, गरम चाय, क्या ऐसे आवाज़ कैसे आ रही थी? जैसे कि चाय, गरम चाय, गर्मा गर्म चाय, भुजिया, पूरी, शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, ओके, बनानास, vada pav, chiku, apple. Father said, the train will be at the station for 20-25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with him. बराबर। तो पापा ने बोला कि यहाँ पे ट्रेन 15-20 मिनट रुकेगी, तो मैं भी उनके साथ, वो वहाँ पे उतरे और पानी भरने के लिए, तो मैं भी उनके साथ वहाँ पे उतरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।